हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है एकदम टकाटक होंगे। टकाटक मतलब समझते हैं ना, एकदम मस्त झकास। तो देखिए, आज 5वां दिन है और मैं आपके लिए लेकर के आ गया हूं स्पोकन इंग्लिश का जो 15 दिन का हम लोग का सीरीज चल रहा है कि 15 दिन में इंग्लिश सीख जाना है। तो 5वां लेक्चर मैं आज लेकर आ गया हूं आप लोगों के सामने। तो हमेशा की तरह पेपर और पेन लेकर के बैठिए और पूरी ईमानदारी के साथ इस लेक्चर को देखिए और सीखिए। और गारंटी है हमारी कि आप जरूर इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे। ठीक है, तो चलिए भगवान का नाम लेकर के ये लेक्चर को शुरू करते हैं। अभी तक हम लोगों ने क्या देखा है, ठीक है, चलिए उसका एक छोटा सा झलक आपको मैं दिखाता हूं। जैसे देखिए, वह स्कूल जाता है, इसका क्या होगा? ही गोज टू स्कूल। अब जिन लोगों को ये पता है तो बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब आपने बहुत ईमानदारी के साथ प्रैक्टिस किया है, ठीक है। और जिन्हें दिक्कत हो रही है तो पिछला लेक्चर्स को देखिए और प्रैक्टिस कीजिए। वह स्कूल नहीं जाता है, मैंने स्ट्रक्चर बतला दिया है। क्या होगा इसका? ही डज नॉट गो टू स्कूल। समझ में आई बात? वह स्कूल गया था, यह भी मैंने बतलाया है। ही क्या होगा? ही वेंट टू अ स्कूल। ही वेंट टू अ स्कूल। अच्छा, अब देखिए, वह स्कूल नहीं गया था, ये अभी मैंने आपको नहीं बतलाया है, इसलिए इसको जरा हाईलाइट करके रखा है, ठीक है। तुम लोग पिज्जा खाते हो, क्या होगा बताओ भैया? यू ईट पिज्जा, राइट। तुम लोग पिज्जा नहीं खाते हो, बताइए। यू डू नॉट, यू के साथ डू लगता है ना, बहुवचन है। यू डू नॉट ईट पिज्जा। अब बहुवचन है कि एक वचन है या कोई वचन है, इससे फर्क नहीं पड़ता। आपको बस इतना प्रैक्टिस कर लेना है ना कि जैसे ही यू आए आपको समझ में आ जाए यू डू नॉट ही होगा। समझ में आ रही बात? बस प्रैक्टिस से परफेक्ट हो जाना है। तुम लोग पिज्जा खाए थे, क्या होगा इसका? यू खाए थे, एट पिज्जा। तुम लोग पिज्जा नहीं खाए थे, ये अभी नहीं बतलाया है। तब देखिए, आप ध्यान दीजिए कि हम लोग जो आपस में बोलचाल करते हैं लोगों से, ठीक है, घर में अपने जो रिलेटिव्स हैं उनसे कैसे बात करते हैं, ठीक है। जैसे सुबह हुई, ठीक है, तो हम क्या बोलते हैं भैया? आज हम सुबह उठे थे, राइट। फिर हम फ्रेश हुए और घूमने गए, ठीक है। उसके बाद मैं घर आया, फिर मैंने स्नान किया, स्नान करने के बाद मैंने ब्रेकफास्ट किया, है ना। उसके बाद मैं तैयार होकर ऑफिस चला गया। अंडरस्टूड? मां सुबह में नाश्ता बनाती है, वह प्रतिदिन पूजा करती हैं। पिताजी या पापा न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, है ना। अब देखिए, जितनी भी चीजें मैंने बोली हैं वह सारा का स्ट्रक्चर मैंने आपको बतला दिया। जैसे देखिए, मैं आज सुबह से मान लिया 7 बजे उठा, तो आप क्या बोलेंगे? आई, अब उठना जागना क्या होता है? वेक अप। तो आई वोक अप एट 7 AM इन द मॉर्निंग, या 7 o'clock इन द मॉर्निंग, ठीक है। या कम से कम इतना तो बोल सकते हैं ना, आई वोक अप इन द मॉर्निंग।
ठीक है। उसके बाद मैं घूमने गया, उसके बाद का क्या होता है? आफ्टर दैट। आफ्टर ने बाद में, दैट उसके बाद, या आप देन भी बोल सकते हैं, देन, है ना। देन मैं गया, घूमने गया, मैं गया का क्या होगा? मैं गया या मैं गया था एक ही बात है। आई वेंट फॉर वॉकिंग, समझ में आ रही बात? आई वेंट फॉर वॉकिंग या आई वेंट टू वॉक, ठीक है। मैं वापस आकर, या फिर बोलेंगे कि फिर मैं स्नान करके रेडी हो गया, या मैंने स्नान किया, तो आई बाथड, अंडरस्टूड? आई बाथड, मैंने स्नान किया या मैंने स्नान किया था, ठीक है। फिर मैं तैयार हुआ, देन आई, होना का होता है बिकम, तो बिकम का V2 क्या होगा? आई बिकेम, क्योंकि सब पास्ट की बात है ना, जो चीज हो चुका है। आई बिकेम रेडी या आई गॉट रेडी, है ना। देन आई टुक माई ब्रेकफास्ट या आई एट माई ब्रेकफास्ट, राइट। आफ्टर दैट आई वेंट टू ऑफिस, मैं उसके बाद ऑफिस चला गया। मम्मी ब्रेकफास्ट बनाती हैं, मम्मी प्रिपेयर्स ब्रेकफास्ट, आसान है ना। मम्मी प्रिपेयर्स ब्रेकफास्ट, या मम्मी ने ब्रेकफास्ट बनाया, बनाया था तो क्या बोलेंगे? मम्मी प्रिपेयर्ड ब्रेकफास्ट। पापा न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, पापा रीड्स न्यूज़पेपर। कितना आसान है, समझ में आ रही बात? फिर आप बोल सकते हैं कि आज मैं अपने दोस्त से मिला, या आज मैं रमेश से मिला, किसी को बता रहे हैं आप, तो कैसे बोलेंगे? टुडे आई मिला, मैंने मिला था, समझ में आ रही बात? पास्ट की बात है। टुडे आई मेट रमेश, ठीक है। हमने घंटों तक बातें की, ठीक है, या हमने बातें की, वी टॉक्ड, खत्म। वी टॉक्ड विथ ईच अदर, या सिंपली बोलिए वी टॉक्ड फॉर आवर्स, घंटों तक, है ना। तो आपने देखा कितना आसान है बोलना, है कि नहीं। अब ये ना हिंदी के चक्कर में मत पड़िए, आप हिंदी पे ध्यान देते रहेंगे तो नहीं बोल पाएंगे। आप सीधा इंग्लिश में सोचिए, राइट, सीधा। ही गोज टू स्कूल, अब सोच लो हम 500 बार अगर लिख दे, ही गोज टू स्कूल, ही ईट्स एन एप्पल, ही रन्स, ही प्लेज, ही डांसेज, ही वॉक्स, ही जंप्स, ही रीड्स, तो कभी दिमाग में ऐसा होगा कि आ जाए ही रीड? नहीं आएगा, ठीक है। समझ में आ रही बात? सो प्रैक्टिस सबसे जरूरी चीज है। सो जम के प्रैक्टिस कीजिए और फटाफट इंग्लिश बोलना शुरू कीजिए। अब ये जो चीज है जो मैंने आपको नहीं बतलाया है, इसे भी आज देखते हैं, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। सो क्या है भैया कि अगर ऐसा रहे कि वह नहीं गया था, ठीक है। सीता नहीं नहीं पढ़ती थी, वे लोग नहीं खाए थे, तुम नहीं जानते हो,
है ना। पापा पापा ऑफिस नहीं गए थे। अब देखिए, कोई दिक्कत? ऐसे ही तो हम लोग बोलते हैं रोजमर्रा के जीवन में, है कि नहीं। वह नहीं गया था, क्या होगा? ही। अभी डज लगेगा कि डू लगेगा? ही के साथ डज लगता है, ये आपको पता है, राइट। लेकिन ना यहां डू लगेगा ना डज लगेगा। क्यों? क्योंकि ये ऐसा काम है जो हो चुका है, ये पास्ट की बात है, जो बीत गया है, इसके साथ डिड लगता है। अंडरस्टूड? सो क्या बोलेंगे? ही डिड नॉट गो। गो की वेंट, वह गया था, ही वेंट। वह नहीं गया था, ही डिड नॉट वेंट। ना 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 ना, याद करो मैंने क्या बोला था। डू डज डिड जहां भी आ जाए सेंटेंस में, हमेशा क्या लगता है? V1 V1 V1। याद आया? बहुत बढ़िया। सो V1 हमारा गो न है, गोज थोड़े है ना, वेंट है कि नहीं। सो डू डज डिड जहां लग जाए वहां पे क्या यूज करते हैं? V1। ठीक है, बहुत बढ़िया, शानदार। सीता नहीं पढ़ती थी, क्या बोलेंगे भैया? सीता डिड नॉट स्टडी। या रीड भी लिख सकते हैं। रीड मैंने होता है ना कि ऐसे लाइन बाय लाइन कुछ पढ़ रहे हैं, बुक पढ़, दैट इज रीड। और पढ़ना माने अध्ययन करना, जिंदगी में पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं आप, दैट इज स्टडी। ओके, बहुत अच्छा। तो सीता डिड नॉट स्टडी या डिड नॉट रीड, जो लिखना है लिख दीजिए। वे लोग नहीं खाए थे, वे लोग का क्या होता है? दे डिड नॉट, डिड नॉट क्या लगेगा? V1। तो खाना का क्या होता है? ईट। खत्म बात। तुम नहीं जानते हो, तुम नहीं जानते हो, क्या नहीं जानते हो बताओ? यू डिड नॉट, यू डिड नॉट नो, है ना। तुम नहीं जानते हो, डिड नॉट नो, अरे क्या नहीं जानते हो? बोलो, समझ में आ रही बात? यू डिड नॉट नो। ओके। अब देखो, डिड और नॉट को अगर आपको एक ही साथ बोलना है तो आप लिख सकते हैं डिडंट। बोल सकते हैं डिडंट, जैसे ही डिडंट गो, सीता डिडंट स्टडी, दे डिडंट ईट, यू डिडंट नो। अंडरस्टूड ना? बात आई समझ में? कितना आसान है कि नहीं। अब पापा ऑफिस नहीं गए थे, कुछ कारण से नहीं गए होंगे, तो इसको कैसे आप लिखेंगे बताइए? बड़ा सिंपल है। पापा डिडंट या डिड नॉट, गए थे ना, जाना का क्या होता है? गो। V1 लगेगा क्योंकि डिड लग गया। पापा डिड नॉट गो टू ऑफिस। तुम बोलोगे सर टू क्यों आ गए? अरे भैया, जगह के पहले टू लगता है। अंडरस्टूड? हमको नहीं पता है जगह के पहले टू लगता है कि टा लगता है, लेकिन हाँ, हम ऐसा सेंटेंस 100 बार लिखेंगे, 100 बार, 200 बार लिखेंगे, बोलेंगे। तो सोचो, कभी भी आप ऑफिस जब बोलना रहे तो उसके पहले टू अपने आप लग जाएगा। समझ में आ रही बात? सो प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। ज्यादा नियम और कानून के चक्कर में रहेंगे ना, तो वैसे ही टीचर के जैसे हो जाएंगे, जो ग्रामर तो जिंदगी भर पढ़ाते रह गए, ट्रांसलेशन बनवाते रह गए, लेकिन कभी इंग्लिश बोल नहीं पाए और न लिख पाए फटाफट। समझ में आ रही बात? सो प्रैक्टिस पे ध्यान दीजिए। प्रैक्टिस मेक्स एनी वन परफेक्ट। समझ में आ रही बात? प्रैक्टिस किसी को भी परफेक्ट बना सकता है। अंडरस्टूड? बना देता है। तो ये बात आ गई समझ? अब यहाँ पे एक मजे की बात है, आपको शायद ध्यान दिया होगा आपने। क्या ध्यान दिया है भैया? चाहे ही हो, सीता हो, दे हो, यू हो या पापा हो, राइट, चाहे एक वचन या बहुवचन, नो प्रॉब्लम, डिड लगेगा। खत्म बात। और जैसे ही डिड लगेगा क्या होगा? V1। समझ में आ रही बात? अब सोचो, हम आपसे बोल रहे हैं हम लोग नहीं गए थे। अब आप सोचने लगेगा हम लोग नहीं गए थे, ये पास्ट पास्ट का सेंटेंस है, हम लोग नहीं गए थे। अच्छा, ये जो है ना, गए थे, गए थे
था थे थी वाला है तो ये होगा सिंपल पास्ट। अच्छा, जब सिंपल पास्ट होता है तो V2 लगता है, लेकिन ये निगेटिव सेंटेंस है, निगेटिव सेंटेंस है तो डिड लगेगा, डिड नॉट लगेगा, और जब डिड नॉट लगता है तो V1 लगता है। ओ माय गॉड, इतना सोचेंगे तो ट्रेन निकल जाएगी। इतनी बार प्रैक्टिस कर लीजिए कि हम फट से निकले। अच्छा, हम लोग नहीं गए थे, वी डिड नॉट गो, खत्म। अंडरस्टूड और नॉट? प्रैक्टिस करेंगे ना तो सीधा आपके दिमाग में इंग्लिश ही चलेगा, सीधा इंग्लिश में ही सोचना है, वी डिड नॉट गो। समझ में आ रही बात? तो प्रैक्टिस करना सबसे जरूरी चीज है। लिख के बोल के एकदम बक 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 कर 15 दिन, अब 10 दिन बचा है, राइट? 10 दिन 11 दिन में एकदम अथक परिश्रम कीजिए, जी जान लगा दीजिए। अरे नहीं कैसे होगा मर्दे, एकदम बोलोगे आप। समझे कि नहीं समझे? एकदम बोलेंगी आप, टेंशन नहीं लेना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो ये रहा आपका स्ट्रक्चर, ठीक है? अब इस पे प्रैक्टिस कर लेना है जम के, ठीक है? तो मैं कुछ आपको दे देता हूं जिस पे आप काम करेंगे। तो सब्जेक्ट कैसा भी हो, एक वचन, बहुवचन या श्री अमिताभ बच्चन जी हुई हो, कोई बात नहीं, राइट? तो क्या बोलेंगे? ही, शी, रमेश या पापा, सब एक वचन है ना? या बॉय है ना? या मैन, सब एक ही है। ऐसा हो, या कैसा प्लूरल में हो सकता है, जैसे दे, जैसे वी, यू, सब बहुवचन है ना? आई भी, ओके। उसके साथ, उसके बाद जैसे कि दो लोग हों, जैसे क्या बोले, मुकेश, मुकेश एंड सुरेश, दो फ्रेंड हैं भैया, राइट? या जैसे बॉयज हो, जैसे मैन हो, मैन का बहुवचन मैन, माने ढेर सारे आदमी है ना, एक से ज्यादा। तो ये क्या होगा, ये एक वचन, इधर बहुवचन। इसके साथ हम क्या लगाएंगे ब्रो? कैन यू टेल मी क्या लगाएंगे? तो इसके साथ लगाएंगे, क्या लगाएंगे बताइए? डिड नॉट लगाएंगे। क्या लगाएंगे? डिड नॉट। अंडरस्टूड? और फिर उसके साथ क्या लगेगा? उसके साथ लगेगा भैया, क्या लगेगा? उसके साथ V1 लगेगा, है कि नहीं? जैसे गो, गो, ईट, रन। आप लोग भी बोलिए, कैसे बोलेंगे कमेंट कीजिए, है ना? गो, ईट, रन, प्ले, सीट, बैठना, कुक, पकाना, ईट, ईट हो गया है, वॉक, टहलना, रन, दौड़ना, वेक अप माने जागना। तो वेकअप भी चलो लिखते हैं, वेकअप। और भी जैसे, जैसे रीड पढ़ना, कम आना, रिमेंबर माने याद करना, लर्न माने सीखना, कट माने काटना। समझ गए ना? सो आपको अब करना क्या है? वही वही जो हम लोग कर रहे हैं पिछले कुछ दिनों से, है कि नहीं? क्या हम करेंगे भैया? सेंटेंस बनाएंगे। ही डिड नॉट गो, वह नहीं गया था। ही डिड नॉट ईट, वह नहीं खाया था। ही डिड नॉट रन, वह नहीं दौड़ा था। ही डिड नॉट प्ले, वह नहीं खेला था। ही डिड नॉट सिट, वह नहीं बैठा था। ही डिड नॉट कुक, वह नहीं पकाया था। ऐसे सब कट तक बनाएंगे। अंडरस्टूड? शी डिड नॉट गो, वह नहीं गई थी। शी डिड नॉट ईट, वह नहीं खाई थी। इस तरह से सी के साथ ही पूरा कट तक बनाएंगे, है ना? रमेश के साथ भी उसी तरह बनाएंगे।
और देखिए आप एक सेंटेंस बनाएंगे पूरा का पूरा, ही डिड नॉट गो, वह नहीं गया था, तो पहले इंग्लिश लिखेंगे ही डिड नॉट गो, है ना, फुल स्टॉप, फिर उसके सामने उसकी हिंदी लिखेंगे वह नहीं गया था और दिमाग में फिट करेंगे इस चीज को, है ना। फिर दूसरा सेंटेंस ही डिड नॉट ईट, वह नहीं खाया था, पूरा हिंदी लिखेंगे ही डिड नॉट ईट फुल स्टॉप, फिर लिखेंगे हिंदी वह नहीं खाया था, है ना। इस तरह से सारा करेंगे पूरा एकदम यहां तक। तुम बोलोगे सर समझ तो गए, इतना करने की क्या जरूरत है? हाँ क्या जरूरत है? जरूरत इसलिए है ताकि आपका दिमाग हिंदी में सोचता है और उसका इंग्लिश करता है, इस चीज को खत्म करना है। डायरेक्ट इंग्लिश में ही सोचना है आपको, इसके लिए आपको प्रैक्टिस की जरूरत है। समझ में आ रही बात? ठीक उसी तरह जब हम लोग साइकिल वगैरह शुरू शुरू सीखते हैं, ठीक है, तो कभी हमारा ध्यान पैडल पर रहता है तो सामने छूट जाता है, आगे नहीं देखते, हैंडल पे नहीं देखते हैं। जब हैंडल पे ध्यान रहता है तो पैडल नहीं मार पाते हैं। समझ में आ रही बात? लेकिन जब आप सीख जाते हैं उसके बाद ना तो हैंडल पर ध्यान है ना तो पैडल पर ध्यान है, फिर भी साइकिल मस्त चल रही है। डू यू अंडरस्टैंड? ऐसा सोच के चलाते हैं कि अब हमको पैडल मारना है, अब हमको हैंडल देखना है, अब हमको बाएं मोड़ना है, अब हमको दाएं मोड़ना है, पैडल मारना है, दाएं मोड़ना है, बाएं मोड़ना है, घंटी बजाना। अरे नहीं ना, सब अपने आप होता है। वो अपने आप हो इसलिए आपको इतनी अभी प्रैक्टिस करने की जरूरत है। अंडरस्टूड और नॉट? समझ में आ रही बात? बस तो इतना आप कर लेंगे, ये स्ट्रक्चर खत्म हो जाएगा। समझ में आ रही बात? आज मैं आपको कुछ और चीजें बतलाने वाला हूं, ठीक है? तो आप प्रैक्टिस करके कमेंट करेंगे कि सर मैंने कर लिया, है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, अब देखिए ये छोटी छोटी चीजें हैं जिसको ध्यान देना बहुत जरूरी है बोलने के लिए, तो मैं थोड़े थोड़े करके आपको बताऊंगा अभी। हेलो कब बोलते हैं? हेलो, आप कैसे हो? तो जब किसी से मिलते हैं तब हम लोग बोलते हैं हेलो, हाय। समझ में आ रही बात? हेलो, हाय, या गुड मॉर्निंग, या गुड आफ्टरनून, या गुड इवनिंग। लेकिन गुड नाइट मिलते समय नहीं बोलते। आ रही बात समझ में? अब जिनको नहीं आती है इंग्लिश, मेरे साथ भी कई बार ऐसा हुआ है, ठीक है, कोई आए उनको नहीं आती है इंग्लिश, या कोई बच्चा है उसको इंग्लिश ठीक से नहीं आती है, मैंने कहां पे क्या बोलना चाहिए अभी सीख रहा है बच्चा, तो कैसे गड़बड़ हो जाती है। नो प्रॉब्लम, हो गया तो हो गया। गुड नाइट सर, अरे भैया मिल रहे हो, अभी जा थोड़े रहे हो, मिलते समय गुड इवनिंग ना बोलेंगे। अब तुम सोचोगे 10 बजे रात में मिल रहे हैं आपसे तो गुड इवनिंग बोलेंगे, गुड नाइट बोलेंगे, बहुत रात हो गई। नहीं भैया मिल रहे हैं ना, गुड इवनिंग, खत्म। शाम के बाद शाम हो गई है, अंधेरा हो गया है, मिल रहे हैं आप किसी से, गुड इवनिंग, खत्म। अंडरस्टूड? चाहे 12 बजे भी मिले कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको गुड इवनिंग बोलना, राइट। जाते समय बोलेंगे गुड नाइट। अंडरस्टूड? सो ये सारे की सारी चीजें जो आपको दिखाई दे रही है ना भैया, ये सब हम लोग मिलते टाइम बोलते हैं, राइट, मिलते समय बोलते हैं। जब हम लोग मिलते हैं, जब हम लोग मिलते हैं, इंग्लिश में मैं लिखता हूं, इतना नहीं लिखेंगे, मीटिंग के टाइम, खत्म। मीटिंग, मिलते समय, मीटिंग माने मिलते समय, जब हम लोग मिलते हैं किसी के साथ तब हम लोग बोलते हैं हेलो, आप कैसे हैं, हाय, कैसे हो आप, गुड मॉर्निंग, राइट। नाम भी लगा, नाम भी ले, गुड मॉर्निंग रमेश जी, और सब मस्त। जब दोपहर हो गया तब क्या बोलेंगे, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून शर्मा जी, गुड आफ्टरनून सर, गुड आफ्टरनून मैडम। आ रही बात समझ में? या गुड आफ्टरनून बच्चों, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। बात आई समझ में? ओके। इवनिंग हो गया, शाम हो गई, ठीक है, 5-6 बज गया, ठीक है, तो अब क्या बोलेंगे, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग मिस्टर वर्मा, गुड इवनिंग मिसेस शर्मा, राइट। गुड इवनिंग बच्चों, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग पापा। समझ में आ गई बात? जाते समय रात में, जब शाम में या रात में जब मिलना जुलना हो गया, अब हम निकल रहे हैं, राइट, या सोने जा रहे हैं, तो क्या बोलेंगे,
गुड नाइट, गुड नाइट, अंडरस्टूड? गुड नाइट सर, गुड नाइट मैम। समझ में आ रही बात? बहुत बढ़िया। अच्छा, आपने बोला हेलो, तो अगला क्या बोलेगा? वो भी बोलेगा हेलो। हेलो का जवाब आंसर, इधर मैं आंसर लिख रहा हूं कि इसका आंसर क्या होगा। किसी ने आपको हेलो बोला तो आप क्या बोलेंगे? आप भी बोलेंगे हेलो का जवाब हेलो, हाय का जवाब हाय, राइट? हाय ही बोले, हाय ऐसा नहीं, हाय हाय, हाय हाय भी नहीं, हाय हाय हाय, अंडरस्टूड? गुड मॉर्निंग किसी ने बोला तो आप जवाब में गुड मॉर्निंग बोल सकते हैं। आ रही बात समझ में? या आप वेरी गुड मॉर्निंग बोल सकते हैं। ये ज्यादा थोड़ा कूल लगता है। कूल समझते हैं ना? कूल लगता है थोड़ा। अब किसी ने बोला आपको गुड मॉर्निंग, आप भी बोल रहे हैं गुड मॉर्निंग। अरे ठीक है ना, कम से कम बोल तो रहे हैं, एकदम सही बोल रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन आप बोलेंगे वेरी गुड मॉर्निंग। किसी ने बोला गुड मॉर्निंग, आपने आपने बोला क्या? वेरी गुड मॉर्निंग, राइट? आजकल तो गजबे होता है। मैंने देखा है पार्क में जाते हैं ना घूमने उमने, हम फ्रेंड लोग, बहुत सारे लोग रहते हैं, हम बोले गुड मॉर्निंग, मॉर्निंग मॉर्निंग, अरे मॉर्निंग मॉर्निंग क्या, अरे गुड मॉर्निंग बोलिए या वेरी गुड मॉर्निंग बोलिए। समझ में आ रही बात? आपने आपने भी नोटिस किया होगा, गुड मॉर्निंग, मॉर्निंग मॉर्निंग, अरे मॉर्निंग मॉर्निंग नहीं भैया, गुड मॉर्निंग, अंडरस्टूड? बहुत बढ़िया। उसी तरह गुड आफ्टरनून का जवाब क्या होगा? सेम, गुड आफ्टरनून या वेरी गुड आफ्टरनून। समझ में आ रही बात? गुड इवनिंग का गुड इवनिंग या वेरी गुड इवनिंग, अंडरस्टूड? अब सब लिखेंगे नहीं, आपको भी ध्यान देना है थोड़ा। गुड इवनिंग का जवाब क्या होगा? वेरी गुड इवनिंग या गुड इवनिंग। समझ में आ रही बात? बहुत बढ़िया। गुड नाइट का जवाब गुड नाइट, राइट? समझ में आई बात? इसका जवाब और भी कुछ हो सकता है, ठीक है? स्वीट ड्रीम्स, बाय बाय, अंडरस्टूड ना? लेकिन अभी हम चीजों को एकदम सिंपल रखेंगे, ज्यादा तामझाम करेंगे तो गड़बड़ा जाएगा, है कि नहीं? ज्यादा कंफ्यूजन होगा। ओके, अब देखिए, दिन में कभी भी आप मिल लिए किसी से, अब आप जा रहे हैं, मिलते समय तो ये सब हो गया, लेकिन जाते समय क्या बोलेंगे? बोलिए बोलिए। बाय बाय। समझ में आ रही बात? क्या बोलेंगे? या बाय बोलेंगे, बाय। बाय का जवाब बाय बाय, बाय बाय, अंडरस्टूड ना? बाय बोलेंगे जाते समय, ठीक है? जब हम लोग सेपरेट हो रहे, अलग हो रहे, अलग होते समय, राइट? जब सेपरेट हो रहे, सेपरेट अलग हो रहे, तो क्या बोलेंगे? बाय। तो सामने वाला क्या बोलेगा? बाय या बाय बाय। समझ में आ रही बात? टाटा, अंडरस्टूड? तो टाटा अब नहीं चलता है, टाटा नहीं बोलते हैं जनरली, छोटा मोटा छोटा बच्चा लोग बोलता है आपस में, बट चल वो भी सही है एकदम, ठीक है? तो बाय किसी ने बोला तो आप क्या बोलेंगे? बाय बाय या बाय, अंडरस्टूड ना? बहुत बढ़िया। तो इतनी बातें आ गई आपको समझ में, ठीक है? इसमें अभी और कुछ भी और भी चीजें हैं जिसको हम लोग धीरे धीरे देखेंगे, बट आज मैं आपको बताना चाहता था कि मिलते जुलते टाइम, अलग होते टाइम हम लोग क्या बोलते हैं। अच्छा, एक चीज और, ये इसे ध्यान से देखिए, गुड मॉर्निंग। आजकल आपने नोटिस किया होगा कि सुबह में भी लोग गुड मॉर्निंग बोल देते हैं, दोपहर में भी गुड मॉर्निंग बोल देते हैं, शाम में भी गुड मॉर्निंग बोल देते हैं, अंडरस्टूड? तो ऐसा है, नियम कुछ ऐसा है कि भैया पहली बार अगर आप किसी से मिल रहे हैं पूरे दिन में, तो आप गुड मॉर्निंग बोल सकते हैं, अंडरस्टूड? यानी दोपहर में भी, शाम में भी आप गुड मॉर्निंग बोल सकते हैं मिलते समय। लेकिन आप खुद सोचिए, मॉर्निंग में तो चलिए फर्स्ट क्लास है, राइट? एकदम सही बात है बोलना, लेकिन क्या दोपहर और शाम में बोलना उचित है? ना। सही है बोलना, माने नियम के हिसाब से सही है, लेकिन सोचिए आप दोपहर में बोल रहे हैं गुड मॉर्निंग, अच्छा लगता है क्या? नहीं अच्छा लगता है। तो सीधा सुबह में गुड मॉर्निंग, दोपहर में गुड, दोपहर जो जिसका टाइम है उसी टाइम पे बोलेंगे, अंडरस्टूड और नॉट? ठीक है? ये नहीं कि शाम में भी गुड मॉर्निंग बोल रहे हैं। ओके, तो आई होप कि आपको ये सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई होंगी, राइट?
अब यहां तक आप पहुंच गए हैं तो बड़ी अच्छी बात है। इसका मतलब कि आप ध्यान से देख रहे हैं, आपको मन कर रहा है इंग्लिश बोलने का, इंग्लिश सीखने का। ठीक है, तो अब आपको करना क्या है, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने नहीं किया है, और कमेंट तो प्लीज कीजिए भाई। देखिए, कमेंट और लाइक ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, इसको आप कीजिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है कि हम इतना मेहनत करके आपके लिए वीडियो बना रहे हैं, है कि नहीं, और आप भाव नहीं दे रहे हैं तो मजा नहीं ना आएगा। थोड़ा तो भाव दीजिए, है कि नहीं। ठीक है, चलिए फिर, हैप्पी लर्निंग, हैप्पी प्रैक्टिसिंग। खूब मन लगा के प्रैक्टिस कीजिए, बोलिए। ठीक है, और इसी तरह क्या बोलते हैं उसको, खूब प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है, ज्यादा दिनों की बात तो है नहीं, सिर्फ 10 दिन और, राइट। अगर ईमानदारी से प्रैक्टिस करेंगे तो आप बोलना क्या, उड़ना शुरू कर देंगे इंग्लिश में। ठीक है, तो चलिए फिर, बाय बाय, सी यू। भारत माता की जय।